Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking here and I welcome you all in our channel that is Officer साहब. वीडियो को आप 1.5x पे कर लोगे और 2x पे कर लोगे if you are more comfortable. छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ अपनी. I have cleared FCAT 4 times in a row and other government examinations also. I was conference out from 1FSB देहरादून. ओके, देखिए तो हम क्या पढ़ रहे थे इसमें. हमारी सीरीज चल रही थी LCM HCF की. ओके, तो हमने यहाँ तक देख लिया था, दैट इज डिजिटल सम तक. ओके, अभी हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे. कौन सा नंबर के लिए? 7, 11 एंड 13. ओके, अभी आ जाओ. फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो देख लेना, जरूरी है. ठीक है, तभी अभी आपको नेक्स्ट आप पढ़ोगे ना डिविजिबिलिटी रूल 7, 11, 13 फिर 11 की, तो आपको थोड़ी सी अच्छी समझ में आएंगी वो चीज़ें. ठीक है, ओके. देखो कहता क्या है ये देखो. पहले चेक करने की रूल क्या है. 3 का पेयर लेंगे राइट हैंड साइड से. ओके, लेट्स गिव मी अ सेकंड यार, रुक जाओ. देखो मैं हाइलाइटर जरा चेंज कर लेता हूँ. ओके, देखो 7, 11, 13 की हम देख रहे थे डिविजिबिलिटी रूल. ओके, ये हम देखते कैसे हैं, फाइंड कैसे करते हैं. तो करना क्या है पता है. लेट्स अज्यूम ये नंबर हमारे पास है 0, 1, 2, 4, 7, 8. ओके, 3, 7, 5. अभी इसका हम चेक कैसे करेंगे ये डिविजिबल हुआ है 7 से, 11 से या 13 से या नहीं. ओके, अभी हम ऐसे डायरेक्टली डिवाइड करके देखेंगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, तो रूल क्या कहता है देखो. फर्स्टली ना कि 3 का पेयर लेंगे. ओके, राइट हैंड साइड से. कहने का मतलब जो है क्या है ये देखो. राइट हैंड साइड से हम 3 का पेयर लेंगे. आपका फोकस कहाँ होगा? मेरी जहाँ हाईलाइटर चल रही है वहां होगी और मेरी बातों पे होगी. ठीक है, 20 मिनट फोकस कर लो, बट दैट्स इट. ओके, वीडियो बहुत छोटी सी होगी. नेक्स्ट देखो, सेकंड ये कहता है पेयर का डिफरेंस निकालेंगे. बताता हूँ क्या कह रहा है. ठीक है, पहले समझो. अभी देखो ओड पेयर एक साथ होगी. ओके, एंड इवन पेयर एक साथ. देन फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे हम. ओके, देन देखो डिफरेंस को देखेंगे कि 7 से, 11 से या 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं. आई बात समझ. अभी देखो आपको तीनों नहीं देखना है ना, किसी भी नंबर के लिए आपको सिर्फ एक नंबर के लिए देखना है. अब ये जो नंबर गिवन है ना, आपको देखनी पड़ेगी ये इधर ये 11 से डिविजन है या नहीं, ऐसा, या तो फिर 13 से है या नहीं, ऐसा. ठीक है, बाकी ये जो 7, 11, 13 है वो सबकी तीनों की सेम जाती है. जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए देखो क्या यहाँ पे दे रखा है. ऑब्वियसली हमने कहा था कि 3, 3 का पेयर बनाएंगे. ओके, हमने बना दिया राइट हैंड साइड से 3, 3 का पेयर बना दिया. गुड. अभी आगे देखो, सेकंड क्या पढ़ा हमने, पेयर का डिफरेंस निकालेंगे. अभी देखो हमारे पास कितने आ गई. एक हमारे पास पेयर ये हो गया, एक सेकंड पेयर, एक थर्ड पेयर. ओके, अभी डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम. तो पता है देखो, ये फर्स्ट वाला पेयर थर्ड वाले पेयर के साथ ऐड होगा, सेकंड वाला पेयर फोर्थ वाले पेयर के साथ ऐड होगा. अभी यहाँ पे फोर्थ पेयर है नहीं. ओके, तो सेकंड पेयर जो है वो सेपरेट रहेगा, इंडिविजुअल. ओके, अभी देखो फर्स्ट वाले पेयर को और ये जो थर्ड वाला पेयर है इसको ऐड करो. मीन्स देखो यहाँ पे दे रखा है ना 375 और 012. ओके, हमने ऐड किया, हमारे पास क्या वैल्यू आई, 387. ओके, गुड. अभी देखो सेकंड नंबर हमारे पास क्या था, 478. ओके, देखो 478 हमने लिखा यहाँ पे. अभी ये जो हमने लिखा था यहाँ पे हमारा जो समेशन आया था, इसको हमने यहाँ लिखा, फिर हमने इसका डिफरेंस लिया. ठीक है, 387. अभी देखो हम सेकंड वाले पॉइंट को पढ़ो. ओड पेयर एक साथ एंड इवन पेयर एक साथ है ना, इनको ऐड करेंगे हम. ओके, देन डिफरेंस लेंगे. हमने डिफरेंस लिया 478 और 387 का, हमारे पास डिफरेंस क्या आ गई, 91. ओके, अभी देखो ये डिफरेंस आया ना 91, हमें इसको देखनी है. डिफरेंस को देखेंगे, थर्ड थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है. डिफरेंस को देखेंगे 7, 11, 13 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं. अभी देखो 91 डिविजिबल है 7 से भी. ओके, एंड 13 से भी. ये 11 से डिविजिबल नहीं है. इसका मतलब ये हुआ ये ऊपर दिया हुआ गिवन नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, जबकि 7 एंड 13 से डिविजिबल होगा. ठीक है, अभी आप देखोगे तो आपको लग रही होगी कि लेंदी है कैसे करेंगे, बट अभी ये सीख लोगे तो बड़े बड़े नंबर को आप इजीली निकाल दोगे. ठीक है, सारे ओड वाले सीरीज को एक साथ. अभी देखो यहाँ पे पता है अगर जीरो फर्स्ट में नहीं होता, ठीक है, स्टार्ट होती 1, 2, 4 से. अभी हमें करनी राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड से मत करना. ठीक है, राइट हैंड साइड से हमें 3 की पेयर लेनी है. ओके, अभी देखो यहाँ पे लास्ट लास्ट में अगर 2 डिजिट बचता ना, तो हम एडिशनली खुद से जीरो हम लगा सकते हैं फ्रंट में. ओके, ठीक है.
ये हो गई 7 11 13 की डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे देखो सेम चीज़। हाँ अभी मैं ऊपर रूल हटा देता हूँ, आप बताना कैसे किया हमने। फर्स्ट क्या था, तीन तीन का पेयर लेंगे। देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कलर चेंज करके, ठीक है। देखो ये हो गया तीन, फिर हमने यहाँ पे ली दूसरी तीन की पेयर, ठीक है। देखो फिर हमने यहाँ पे तीसरी पेयर ली, हम ले रहे राइट हैंड साइड से, ठीक है। ये नंबर पता है, नंबर ये क्या था, ये नंबर था 6382409654, ओके। 6 से स्टार्ट था, बट हमारे पास इधर फ्रंट में ओनली वन डिजिट बच रही थी, ठीक है। हमें थ्री डिजिट बनाना था, तो हमने बस जीरो जीरो ऐड कर दिया है ना। आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये बस समेशन के लिए हमें ईजी होगी, ठीक है। दैट्स इट। अभी देखो क्या कहा हमने, फर्स्ट वाला जो नंबर होगा ना वो ऐड होगा थर्ड नंबर के साथ। देखो हमें ऐड, इसको ऐड करेंगे और सेकंड वाले को ऐड करेंगे, देखो फोर्थ वाले के साथ, ठीक है। अभी देखो समेशन कर दो। समेशन में हमने क्या किया, 654, लास्ट देखो है ना, 654 प्लस 382 ऐड किया हमने, क्या हो गया हमारे पास 1036। फेयर इनफ। आगे देखो 409 एंड 006 हमने ऐड किया, हमारे पास नंबर आ गई 415, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेंगे। हाँ ऐड करने के बाद डिफरेंस होती है ना, ठीक है। अभी डिफरेंस लेंगे तो 1036 और 415 की डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू आएगी 621। अभी देखो ये जो 621 आई है हमारे पास ना, देखो जो 621 है, अभी हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, इधर 7 से, 11 से और 13 से। समझ रहे हो बात को। अभी देखो 621 जो है ना वो 7 से डिवाइड नहीं होती है, 11 से भी डिवाइड नहीं होती है, इनफैक्ट 13 से भी डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर था ना वो ना ही 7 से, 11 से, 13 से डिवाइड किसी से भी नहीं होगा। आई बात समझ। अभी देखो नीचे वाले केस में भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। तीन तीन का पेयर लेने को कहा था, हमने तीन तीन का पेयर लिया, ओके। अभी देखो क्या कहा था, ओड वाली सीरीज को एक साथ ऐड करो है ना, तो वन वन ट्रिपल वन एंड ट्रिपल टू ऐड होगी, क्या हो जाएगी ट्रिपल थ्री, ठीक है। अब इस सेकंड वाला इंडिविजुअल है ना, फोर्थ पेयर हमारे पास अवेलेबल है नहीं, ठीक है। हम सेकंड वाले को इंडिविजुअल रखेंगे, ठीक है। तो ट्रिपल थ्री में हम ट्रिपल थ्री माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा जीरो। अभी देखो जीरो किसी भी नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं जीरो को, तो वैल्यू क्या आती है जीरो, ठीक है, ओके। अभी देखो जीरो को डिवाइड करेंगे हम सेवन से, तो डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ये नंबर पूरा सेवन से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल होगा, होगा, क्योंकि जीरो 11 डिवाइड करता है जीरो को, है ना। 13, क्योंकि भाई जीरो डिविजिबल है सारे नंबर से। आई बात समझ, क्योंकि वैल्यू आनी है जीरो। जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो जीरो से डिवाइड होगा तो बना देगी इन्फिनिटी, ओके। चलो अभी देखो हमने पढ़ लेना 11th 7th और 13 की रूल्स। अभी देखो 11th की एक और स्पेशल रूल है, ये इजी है, ठीक है। तो उसको मैं बता देता हूँ, देखो चीज़ें क्या हैं। तो ये स्पेशल रूल 11th का डिविजिबिलिटी रूल कैसे करनी है। यहाँ पे देखो ये नंबर हमारे पास गिवन दे रखा है ना, 166452, ओके। अभी देखो क्या करोगे इनफैक्ट इस ऐसा टर्म पे, ये जो नंबर है, ठीक है, फर्स्ट को हमने लिया, थर्ड को हमने ऐड किया फर्स्ट को थर्ड के साथ, फिर थर्ड को हमने ऐड किया फिफ्थ के साथ। ओड वाले टर्म को हम ऐड कर रहे हैं, ओके। अभी देखो सेकंड वाले टर्म को हमने लिया फोर्थ वाले टर्म के साथ, एंड फोर्थ वाले टर्म को हमने लिया सिक्स वाले टर्म के साथ। फोकस कहाँ है, हाईलाइटर जहाँ चल रहे हैं ना वहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, इन बातों पे ध्यान दो। देखो ये 6 4 एंड 2, ओके। हम इनका समेशन लेंगे फर्स्ट, जितने ओड वाले प्लेस वाले टर्म है उसका समेशन, एंड इवन वाले टर्म का समेशन, डिजिट का समेशन, ओके। अभी देखो क्या आ गई, तो 1 + 6 + 5, ओके। 7 + 5 7 5 12, ठीक है। अभी देखो 6 4 + 2 6 4 10 2 12, ठीक है। ये बार आ गई 12। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाती है, डिफरेंस होती है जीरो। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो क्या दे रखा है, 7 9 4 5 9 3 8, ओके। यहाँ पे सेम हमने क्या काम किया, फर्स्ट वाले टर्म को, थर्ड वाले टर्म को, एंड फिफ्थ वाले एंड सेवन्थ वाले टर्म को हमने ऐड किया, मतलब ओड वाले प्लेस को पहले ऐड किया। देखो नीचे देखो ये ऐड किया हमने ना ओड वाले टर्म को, 7 4 11 11 9 20 20 और 2 28, 20 और 8 28, ओके। ये 28 हो गई। अभी देखो सेकंड वाले फोर्थ वाले एंड सिक्स वाले टर्म को ऐड करो, क्या है, ये है 9 5 एंड 3, ओके। 9 5 14 14 और 3 17, ओके। देखो 17, इसका डिफरेंस क्या आ गया, 28 - 17 डिफरेंस आ गया 11, आई, ओके। आगे देखो एक
और देखो 632460906। ओके, ओड वाले सेम काम करोगे, ओड को एक साथ ऐड करोगे एंड इवन को एक साथ ऐड करोगे, और फिर उसका डिफरेंस लोगे। ठीक है, देखो 6+2+6+9+6। ओके, 6 2 8। ओके, 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 6 29। देखो 29। यहाँ पे 3+4+0+0, ओके 7। यहाँ पे देखो क्या गई डिफरेंस, दोनों की डिफरेंस आ गई 22। अभी देखो ये जो डिफरेंस आया ना, ये डिविजिबल 11 से है या नहीं? ऑब्वियसली है, क्योंकि जीरो सबसे डिवाइड होता है तो ये नंबर डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, 11 से 11 डिविजिबल है एंड 22 11 से डिविजिबल ऑब्वियसली है। रूल क्या कहता है पता है? देखो, ओड एंड इवन प्लेसेस के डिजिट को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करके डिफरेंस लेना है, दैट्स इट। इतना इजी है। 11 के डिफरेंस के लिए स्पेशल रूल है। ठीक है, ये इजी होता है, जबकि वो 7 11 एंड 13 के लिए वो कंबाइंड है। ओके, वो डिफरेंस आना चाहिए या 11 या मल्टीपल, तभी डिविजिबल होगा। ये चीज़ें पढ़ लो, क्या लिखा है, डिफरेंस 0 आना चाहिए। ओके, या 11 का मल्टीपल, दैट्स इट। तभी वो नंबर जो है ना वो डिविजिबल होगा किससे? 11 से। अभी देखो आई थिंक सब खत्म हो गई। ठीक है, लास्ट के 5 25 एंड 125 बची है। 5 125 और 25। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सेम जैसे हमने 2 में किया था ना। 2 में कैसे किया था भैया? जिन्होंने देखा फर्स्ट लेक्चर पार्ट 1, उन्होंने उनको पता होगी, नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है बता देता हूँ फिर से मैं। देखो 5 की पावर 1 को 5 कहते हैं ना, 25 को क्या कहते हैं हम? 5 की पावर 2। एंड 125 को क्या कहेंगे हम? वो कहेंगे 5 पावर 3। ओके, अभी देखो जो नंबर होगा ना उसको हम उसके लास्ट डिजिट को हम उस बेसिस पे डिवाइड करेंगे जितने की 5 की पावर होगी। इट मीन्स अगर 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लास्ट के, देखो 25 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे ना तो लास्ट के 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25। लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 25 से। ओके, अभी 125 से डिवाइड करने पे क्या नहीं चाहिए? देखो लास्ट के 3 डिजिट जो होगी ना वो शुड बी डिविजिबल बाय 125। सेम प्रोसेस जैसा हमने 2 पे किया था। ठीक है, 5 के लिए किससे डिविजिबल होगी? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ओके। चलो कुछ क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन कराने लायक होगा वो कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन स्किप करूंगा। ठीक है, बट इजी है सारे, आप खुद कर लोगे। देखो बट पढ़ना इस पूरी पीडीएफ को जब मैं सेंड करूंगा ग्रुप में, ओके टेलीग्राम ग्रुप में। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इफ 7129 पी, ओके एंड 465, ये पी क्या है? ये अल्फाबेट। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 9, देन द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या वैल्यू होगी? अभी देखो हमने सीखा था ना कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, हमने क्या सीखा था? दिखा देता हूँ एक बार अगर भूल गए होगे तो। ठीक है, बट रिवाइज करते रहा करो। जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, रुक जाओ। ओके, क्या लिखा था? सम ऑफ डिजिट, और डिजिटल सम जो होगी ना शुड बी डिविजिबल बाय 9। ओके, डिजिटल सम क्या होनी चाहिए? डिविजिबल होनी चाहिए 9 से। अभी देखो ये जो हमारे पास दे रखा है, ओके 7129 P465। ठीक है, अभी इसका सम करोगे आप तो क्या बचेगी? 7 + P। ठीक है, अभी बताओ ये नंबर जो दे रखा है वो डिविजिबल है 9 से, वो क्वेश्चन में बोल रखा है पहले से, देखो है ना। इसका मतलब क्या है? हम पी के जगह पे ऐसा कौन सा डिजिट रखे हैं जिससे ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाए, है ना। मीन 7 + P। पी के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं ना, ऑप्शन से डालो ना यार, देखो 7 + 3 रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगी 10, मतलब डिस्टेंस ऑफ 1, डिवाइड नहीं हुआ, है ना। अगर 0 रखते हैं हम, ठीक है, तो 7 + 0 7, ये डिवाइड 9 से नहीं होता। 7 + 4 ये डिवाइड हमारे पास नहीं होती है 11 और 9 से। ठीक है, अभी देखो 7 + 2 मीन्स 9। ठीक है, 7 + 2 मीन्स 9 एंड 9 9 से डिवाइड होती है। इट मीन्स यहाँ पे जो पी की वैल्यू होगी ना वो इट शुड बी 9, इट शुड बी पी की वैल्यू इज 2। आई बात समझ? कैसे करेंगे? डिजिटल सम से। क्वेश्चन में पूछा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। रुको मैं हाइलाइटर जरा चेंज करता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो द लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताओ विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 8 10 एंड 12। आई बताओ, ऐसा पूछ रहा हमसे क्वेश्चन में कि ऐसा छोटा छोटा नंबर बताओ जो कि 5 6 8 10 एंड 12 से डिवाइड हो जाए। क्या करोगे? एल्सियम ले सकते हो। दूसरी चीज क्या करोगे? ऑप्शन से टिक करोगे। कैसे? देखो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 185 से डिविजिबल है क्या? हाँ भैया है। 245 से डिविजिबल है क्या? हाँ है। 120 भी है, 150 भी है। ओके, अभी देखो हम इंडिविजुअल लेके सारे को डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 6 से 180 डिविजिबल है क्या? ऑप्शन ए हाँ डिविजिबल है, ऑप्शन बी डिविजिबल है, ऑप्शन सी डिविजिबल है, और ऑप्शन डी 120 + 30 ऑब्वियसली ये भी डिविजिबल है 6 से। ओके, अभी देखो 8 के लिए, देखो 8 के लिए ये ऑप्शन ए डिविजिबल है क्या? नहीं, फिर 160 + 20 होती है, नहीं है। अभी ऑप्शन बी हाँ डिविजिबल है। ठीक है, देखो
ऑप्शन में तो कट गया भाई, ये तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, ऑप्शन बी हो रहा, एंड ऑप्शन सी 8 से डिवाइड हो रहा क्या, ओके 80 प्लस 40 120, ओके हो रहा। अभी 150 डिवाइड हो रहा क्या 8 से, नहीं ऑब्वियसली नहीं हो रहा, क्योंकि 160 तो 10 टाइम्स में जाएगी। ओके देखो 20 टाइम्स है ना, 8 गुना 20 160, ओके। देखो 10 से डिविजिबल, अभी ऑप्शन है ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गई, ठीक है। ऑप्शन बी और सी को देखो, 10 से डिविजिबल दोनों नंबर है, अब 12 से डिविजिबल दोनों नंबर है ना। अभी क्वेश्चन में पढ़ो क्या क्या, क्या कहा है क्वेश्चन में, इसने कहा है लिस्ट नंबर बताओ, छोटा छोटा नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 120 और 140 में से 120 होगी, ठीक है। अभी देखो एलसीएम निकालने की क्या लिख रखा है यहाँ पे, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से करो यार, ठीक है। एक ऑप्शन चूज करो और देखो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा कि नहीं। ऐसा मैं भी किया, आई बात समझ, ऐसा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, नंबर इजी था। चलो आगे देखो क्या कहता है, फाइंड लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 56 60 84 एंड 96। अभी देखो ऊपर मैंने इतना इजी क्वेश्चन क्यों कराया पता है, मैं आगे थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अभी ये समझ जाओगे ना कैसे बनती है, फिर आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें बता दो फाइंड लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन में देखो ना, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है, छोटा से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो कि डिविजिबल होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। किससे भैया, वो होनी चाहिए 56 से, देखो ओके वो होनी चाहिए 56 से, 60 से, 84 से, 96 से। अभी करेंगे कैसे हम वो बताओ। अभी देखो हम करते कैसे हैं, हाँ, अगर डायरेक्टली बोल रहा होता कि हमें वो नंबर बता दो, हम क्या करते हैं, कुछ नहीं भैया, बेसिक्स हम एलसीएम लेते हैं, है ना। काम यहाँ पे भी सेम करेंगे, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे किसकी, 56 की, 60 की, 84 की, 96 की, ठीक है। अभी हमने एल्सियम इसको कैसे लेंगे, वो जैसा हमने क्लास में करते थे बच्चों की तरह, कि एल्सियम लिया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसा करेंगे। नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसे बस क्वेश्चन को देख इक्वल टू लिखा आपने और एल्सियम लिखना चालू करो। कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो नंबर बेसिकली क्या दे रखा है, 56 मतलब क्या होता है, 8 से 56, 8 into 7। हाँ ऑब्वियसली आप लिख सकते हो, लिखो 8 into 7। 60 क्या लिख सकते हो, 6 into 10, ओके। ये 84 हो गया, ओके। ये हो जाएगा मेरे पास 7 into 1 2 12, ओके। 12 7 84, ओके। ये देखो 96, 12 8 96, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे हमने डाल रखा 96 पहले लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, फैक्टराइज यहाँ पे बेसिक मुद्दा है फैक्टराइजेशन का ही, ठीक है ना। फैक्टराइज किया आपने इजी तरीके से, ठीक है। देखो 96 में ध्यान रखना क्या इंक्लूड हो गया, यहाँ पे इंक्लूड हो गया 12 ठीक है। यहाँ पे 12 भी इंक्लूड है एंड 8 भी इंक्लूड है। अभी देखो जैसे कि मैं, रुको ड्रॉ करता हूँ, देखो 96 है ना, इसमें क्या आ गई 12 8 96, ठीक है। तो 12 भी आ गई एंड 8 भी आ गई, ठीक है। अभी देखो ये जो 8 आया ना, वो ऑब्वियसली इसमें आ गई, तो इसका जो 56 वाला जो 8 होगा वो अभी यहाँ नहीं आएगा। अब 56 वाला 8 इसमें आ गया, रिमेनिंग क्या बच गया 7। तो हमने यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई किया 7, मीन्स इस नंबर का गेम खत्म है, अब इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये भी हमने डाल दिया इसमें एल्सियम के लिए, एंड 56 भी कंप्लीट है। अभी देखो हमने 12 यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है ना, 12 8 96, तो 12 into 8, तो 60 into 5 होती है ना, ठीक है। 60 क्या लिख सकते हैं, 12 into 5 मतलब 12 5 60, ओके ठीक है। तो 12 into 5, 12 ऑलरेडी आ चुका है, 5 नहीं आया, तो 5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अभी ये 84 जो हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके लिए यार हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 12 7 84, ठीक है। तो देखो ये 12 हमें ऑलरेडी आ गया ना यहाँ पे 96 वाले टर्म पे, हाँ भैया आ गया। अभी 7 भी आ गया। इट मीन्स हमारा एल्सियम जो होगा यही होगा, ठीक है। 96 into 7 into 5, ये डायरेक्टली थोड़ा एडवांस लेवल से हमने अभी बैठ कर दिया सामने ऐसा, ठीक है। एक्जैक्टली एग्जामिनेशन में ऐसे ही करते हैं सारे के सारे, हम भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अभी वो करोगे लिखोगे तो फिर टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा है, बट देखो अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप बेसिक तरीके से करोगे, 2 से 4 डिवाइड करोगे, तो विद इन टाइम आप जैसे कि अगर ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके माइंड में वो आ जाए कि फैक्टराइज कैसे करनी है दिमाग में चीज़ों को, ठीक है। ओके अभी देखो ये जो हमारा एलसीएम होता ना, यही 96 into 7 into 5, ये हमारा आंसर होता, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो लिस्ट बताओ, छोटा छोटा नंबर बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ओके, और डिविजिबल भी हो, डिविजिबल भी हो, ओके भाई, ठीक है। देखो अभी पता है क्या करेंगे हम, ये जो नंबर हमें दे रखा है, क्या लिखा है, देखो 96 को पहले आप डिवाइड करो। डिवाइड कैसे करोगे, मतलब फैक्टराइज करो, ठीक है। 96 को फैक्टराइज करेंगे किसने भैया, 12 8 96, ओके। थोड़ा और फैक्टराइज करो, 12 को फैक्टराइज करोगे तो आप क्या मिलेगा, आपको मिलेगी 4 into 3, हाँ। 8 को क्या मिलेगी, 4 into 2, ठीक है।
तो हमने क्या कर दिया, 4 into 3 एंड 4 into 2 को पहले क्या किया, 4 4 लिख दिया, ठीक है, मीन्स 8 4 चौक 16, ठीक है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना ऑलरेडी, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया 16। अभी आप रुको एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, अभी ऐसे समझ नहीं आ रही ना, मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखो जैसे देखो 96 को हमने क्या लिखा, 96 को हम लिख सकते हैं 12 8 96, ठीक है, 12 मतलब 4 एंड इंटू 3, ओके, देखो 4 into 3, ठीक है, ये होगी 12 8 96, अभी यहाँ पे 8 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 into 2, 4 into 2 ये हो गई। अभी ऑलरेडी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में क्या दे रखी थी, मल्टीप्लीकेशन हम ऊपर दे रखी है 7 into 5, ठीक है, ये हो गई 7, फिर से हो गई ये 5, ठीक है, ओके, देखो ये अपने पास ये अपने पास आ गई फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऊपर वाले टर्म की फैक्टराइजेशन ये होगी, फेयर इनफ। अभी हमें हमें चाहिए हमें क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अभी देखो हम टर्म मैच करो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रहने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, ये 4 का टर्म मिल गया हमारे पास, ओके, 4 मिल गई, हाँ मिल गई भैया, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगी। 7 का टर्म नहीं मिला, नहीं मिला भैया, हाँ, 5 का भी नहीं मिला, नहीं मिला, 3 2 का भी नहीं मिला, ठीक है, क्या करेंगे हम, देखो ये जो ब्लू पेन से एंड ब्लैक पेन से क्यों लिखी पता है, क्योंकि देखो इस फैक्टराइजेशन में हमें ये टर्म मिल गया 4 into 4, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर बन जाएगी। अभी जो टर्म नहीं मिला, क्या नहीं मिला, 7 नहीं मिला, हम एडिशनल 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 नहीं मिला, हम एडिशनली 5 को मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 into 2 6 है ना, 6 यहाँ पे लिखा है, अभी यहाँ पे देखो 6 जो है हम नहीं मिला फैक्टराइजेशन में, 6 का पेयर, ठीक है, तो हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे, आई बात समझ। मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर पूछ रहा था, हमें स्क्वायर निकालनी थी, ठीक है, ऐसा, दैट्स इट। तो देखो सेम चीजें हैं, 16 की जगह पे 16 होगी, ठीक है, 6 into 6 36, 7 into 7 49 एंड 5 into 5 25, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे करनी, क्या करनी है, देखो दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, चीजें क्या है, नंबर अगर डिविजिबिलिटी पूछा ना, क्या करोगे, कुछ नहीं, सीधा सा बात, एलसीएम निकालोगे एंड वो आंसर आपका होगा। बट क्वेश्चन में पूछा है ना, आपको बता दो वो लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालोगे, जो हमारे पास एलसीएम आई ना, इसको फैक्टराइजेशन में ही रहने दो, ठीक है। अभी फैक्टराइजेशन में जो डिजिट अवेलेबल नहीं है, जिसकी पेयर बना के स्क्वायर बना सकते हैं, उसे खुद से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, खुद से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बनता ही ऐसे है भाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस, तो आपकी फिर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट x be the least number divisible by 16 24 30 and 36 and 45, ओके, ये कुछ नंबर दे रखा है, कहता है ना x be the least number, छोटा छोटा ये छोटा से छोटा नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा 16 से 24 से 30 से 36 से और 45 से, ठीक है। कहता है ना कि आगे देखो एंड x इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, लो भाई अभी x कहता है परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ देखो कुछ सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही नहीं है, हाँ भाई नंबर भी दे रखा है, पूछा है, बोल रहा है वो डिविजिबल भी होगा और कहता है एक्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फुल स्टॉप के बाद पढ़ो क्या कहता है, पूछता है भाई व्हाट इज द रिमाइंडर, ओके, व्हेन एक्स इज डिविजिबल बाय 1 2 3, वो जो नंबर आया ना, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, उसको डिवाइड करोगे आप 123 से, तो रिमाइंडर कितना है वो कह रहा। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ हम तक हमने फाइंड आउट किया, यहाँ तक फाइंड आउट किया भैया, हमने फाइंड आउट किया परफेक्ट स्क्वायर नंबर तक, ठीक है। अभी इसको एक स्टेप और आगे लेकर जाएंगे, प्रोसेस हम सेम करेंगे, ठीक है। देखो ओके, यहाँ से हमने चेंज कर दी, नो इशू, सेम चीजें फॉलो करोगे, क्या करोगे, 16 24 मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये सॉल्व करोगे आप खुद से, 16 24 30 एंड 36 एंड 45, इसका एल्सियम लोगे, ठीक है। एल्सियम लेने के बाद क्या करोगे, वो जो नंबर आएगा, ओके, उसमें उसका फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन में देखोगे जो नंबर अवेलेबल नहीं है उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो डिजिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली आपको वो नंबर आ जाएगी आपको जो परफेक्ट स्क्वायर होगी। अभी उस नंबर को डायरेक्टली डिवाइड करोगे 123 से, आप कहोगे भैया वो 123 से डिवाइड करने का कोई रूल नहीं है, नहीं भाई कोई रूल नहीं है, ठीक है। 123 से डिवाइड करोगे आप डायरेक्टली, 3 से डिवाइड कर लेना, ठीक है, फिर 41 से डायरेक्टली डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड होगा, ओके, ये बहुत हेवी नंबर है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको डिवाइड करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ,
अभी हम बेसिक से आगे आगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़रूरी हैं, जो आते हैं, ठीक है। ध्यान ध्यान दो। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना, ठीक है। देखो, क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है द नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई ए बी सी गिव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। समझो, कह रहा है द नंबर विच वन डिवाइडेड बाई ए बी सी। ऐसा कोई नंबर होगा जो कि डिवाइड हो रही होगी ए बी सी से, है ना। ये ए बी सी जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो द नंबर विच वेन डिवाइड बाई ए बी सी गिव्स रिमाइंडर आर इन इस केस। जब भी देखो वो जो नंबर होगा ना, वो अगर ए से डिवाइड करोगे तो भी आपको रिमाइंडर आर देगा, बी से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर आर देगा, इनफैक्ट सी से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर आर देगा, ठीक है। अभी ए बी सी क्या डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। ओके, बनाते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सॉल्व करने का तरीका यही है। एलसीएम लेंगे हम ए बी सी का, ये जो नंबर दे रखे हैं ना ए बी सी, इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते हैं के से। के क्या है, एक एन नेचुरल नंबर है, ठीक है। एन प्लस आर, जो रिमाइंडर हमें हमारे पास आएगी, है ना, जो रिमाइंडर आ रही है बार बार, ठीक है, उसको मल्टी ऐड करते हैं। आई बात समझ। क्या करते हैं, देखो सुनो ध्यान से बात को। कोई नंबर है, उसे डिवाइड हो रही है, कर रही है ए बी सी। जब ए से डिवाइड कर रही है तो रिमाइंडर आ रहा, बी से डिवाइड कर रही है तो रिमाइंडर आ रहा सेम, एंड जब सी से डिवाइड कर रही है तो भी रिमाइंडर आ रहा। सॉल्व कैसे होगी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, देखो एलसीएम निकालेंगे एबीसी का, मल्टीप्लाई करेंगे के, एनी नेचुरल नंबर, बताऊंगा क्या मल्टीप्लाई करनी होती है, एन प्लस आर रिमाइंडर, ठीक है। अभी देखो इसको बताने से पहले एक, पहले आप क्वेश्चन को ना रीड करो, ठीक है। रुक जाओ, दे रहा हूँ क्वेश्चन, रुक जाओ। हाँ, ये वाले क्वेश्चन को पढ़ो। 70 नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर विच when डिवाइड बाई 12 18 एंड 24 एंड 30 leaves 4 एज अ रिमाइंडर। बस इतना ही पढ़ो, आगे बट के बाकी मत जाओ, ठीक है। यहाँ तक पढ़ो। 12 18 24 और 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर दे रही है 4 हर बार। वो नंबर अगर 12 से डिवाइड करें तो भी 4 आएगी, 24 से करें तो भी 4 आएगी, एंड 30 से करें तो भी 4 आएगी। आई बात समझ। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं वो, देखो सॉल्व करने का तरीका यही है। हमने क्या किया, पहले हमने लिया इसका एलसीएम। देखो, हमने लिया इसका एलसीएम 12 20 12 15 एंड 20। ओके, लेट्स अज्यूम, ओके, कि नंबर गिवन दे रखा है 12 15 और 20। इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60। अज्यूम करो ना कि रिमाइंडर इसकी वो दे रखा है कि 7 हर बार आती है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, वो स्मॉलेस्ट नंबर वो होगा, कौन सा होगा भैया, देखो वो होगा 60k+7, ऊपर वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। 60 का मतलब जो एलसीएम होगा एबीसी का, एबीसी का एलसीएम कितना है 60, ओके। ये नंबर जो ना 12 15 20 हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, ठीक है। ओके, देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 60k+7। के क्यों, क्योंकि एनी नेचुरल नंबर, प्लस 7 क्यों किया, क्योंकि रिमाइंडर जो है उसे हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो स्मॉलेस्ट नंबर को हमने कंसिडर कर लिया, वो होगी एन, ठीक है, कैपिटल। कैपिटल एन इज इक्वल टू 60k+7, ठीक है, ये याद रखोगे दिमाग में, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन देखते के साथ ना आपके दिमाग में ये चीजें आ जानी चाहिए, ठीक है। एन इज इक्वल टू क्या होगा, वो जो नंबर दे रखे होगे उसकी एलसीएम, एलसीएम निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे के से एंड प्लस 7 करोगे, ठीक है। 7 मतलब रिमाइंडर ऐड करोगे। अभी के जगह पे हम क्या डालेंगे, देखो के जगह पे आप ना के इज इक्वल टू 1 भी डाल सकते हो, के इज इक्वल टू 2 भी डाल सकते हो, के इज इक्वल टू 3 भी डाल सकते हो, के इज इक्वल टू 4 भी डाल सकते हो, इनफैक्ट के इज इक्वल टू 5 भी डाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जाएगी। यहाँ पे अगर के जगह पे 1 डाला तो 60 इंटू 1 प्लस 7 67, 60 इंटू 2 मीन्स 120 प्लस 7 127, 60 इंटू 3 180 प्लस 7 187, 60 इंटू 4 240 प्लस 7 247, ठीक है। अभी ये जो मल्टीप्लीकेशन है के, जो वैल्यू आएगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे जाएगा, ठीक है। क्या कहता है वो देखो, लेट्स अज्यूम क्वेश्चन ने कह दिया इस सेम वाले ऊपर वाले पैटर्न पे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी आप बताओ 4 डिजिट नंबर क्या होती है, स्टार्ट होती है 1000 से भैया, जाती है 999 तक, ठीक है। तो हमें क्या कहा, हमने हमें कहा है उसने कि स्मॉलेस्ट बताओ, तो स्मॉलेस्ट जो होती है वो 4 डिजिट नंबर होती है 1000। अभी हम इसको 1000 तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आप ये बताओ ना कि ये जो फॉर्मेट दे रखा ऊपर 60 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हम उसे 1000 के नियर बाई लेके चले जाएं, ठीक है। आप सोचोगे ना तो 16 को मल्टीप्लाई करोगे आप 16 इंटू 10 तो आ जाएगी आपके पास 600, 15 से करोगे तो 900 आएगी, ठीक है। 900 में आप अगर दो और ऐड करोगे 60 प्लस 60 तो आ जाएगी 1020, ठीक है। प्लस 7 तो हमें रिमाइंडर ऐड करनी ही है, ठीक है। देखो 1020+7। अभी ये चीज़ें सीख ली आपने, यहाँ तक 4 डिजिट के लिए बोला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम से चेंज करते हैं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, ओके।
जो भी चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्टली है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।